तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं ट्रंप के बारे में। ट्रंप ने जब से भारत पर 25% की टैरिफ लगाई है ना, तो ये सोशल मीडिया में तहलका सा मचा दिया। इस टैरिफ पर चीन का क्या जवाब आया? चीन ने बताया कि हम ट्रंप की इस टैरिफ का विरोध करते हैं और भारत का समर्थन करते हैं। तो भारत का समर्थन करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा देश आएंगे। रूस तो पहले से भारत का समर्थन कर रहा है और अब चीन भी भारत का समर्थन करेगा। हाँ तो का ट्रंपवा का कह ली भारत का। चलिए आगे बढ़ते हैं, राहुल गांधी के बारे में जानते हैं। राहुल गांधी ने जिस प्रकार से चुनाव आयोग का विरोध किया था कि चुनाव आयोग अन्य लोगों का वोट करवाता है बीजेपी के लिए, बीजेपी कुछ अलग लोगों का वोट है जो सच में वो वोट नहीं है, इस प्रकार के राहुल गांधी का बयान था कि चुनाव आयोग धांधली करता है। तो चुनाव आयोग ने राहुल गांधी पर निशाना तंज करते हुए बताया, एक पत्र लिखा और उसमें कहा गया कि आप इस पत्र में साइन करिए कि जो आप जानकारी हमें दे रहे हैं जो सत्य है। अगर वो जानकारी सत्य नहीं हुई तो हम आपके ऊपर कानूनी रूप से कार्रवाई करवाएंगे। तो अभी तक राहुल गांधी ने ऐसा कुछ भी उसमें साइन वगैरह नहीं किया है। तो क्या ये बात सत्य है जो राहुल गांधी ने बताई या गलत? आपको क्या लगता है? आपको अगर ऐसा लग रहा है सत्य है तो आप कमेंट में यस, अगर गलत है तो कमेंट में नो जरूर बताएं। चलिए आगे बात करते हैं कि सूट सलवार पहना था तो दिल्ली के रेस्टोरेंट में जाने से मना कर दिया गया। हालांकि हम आपको बताते हैं कैसे हुआ था। दिल्ली के प्यूतमपुर में एक रेस्टोरेंट था जिसमें एक कपल गए थे और वो कपल एक टी शर्ट पहना था। जो लड़का था वो टी शर्ट पहना था और लड़की थी वो सूट सलवार पहने थे, जिसके कारण से जो दिल्ली का रेस्टोरेंट का ओनर थे ना वो बोले कि हमारे रेस्टोरेंट में इस तरीके से नहीं आ सकते। तो इस पर दिल्ली पुलिस ने भी अपना तंज कसा और इस पर कानूनी कार्रवाई करने का आदेश दे दिया है। चलिए अगली बात करते हैं कि जंगल में रील बना रहे थे लोगों पर मधुमक्खियों ने अटैक किया जिससे 4 लोग घायल। इसके बारे में हम बताते हैं कि झारखंड के कोरनामा में रील बना रहे थे युवक, गए थे वहां जंगल में घूमने, लेकिन रील बनाते बनाते मधुमक्खियों ने अपना अटैक कर दिया उन लोगों पर। अटैक किया तो उसमें जिसमें से बहुत सारे लोग थे उसमें से 4 लोग घायल हो गए। अगर आप भी कहीं जा रहे हैं घूमने तो सावधान रहें, मधुमक्खियों के छत्तों से मजाक ना करें, उन्हें मारने की कोशिश ना करें, नहीं तो इससे ज़्यादा वो मधुमक्खियाँ लोगों की तरफ भागती हैं और लोगों को खाने की कोशिश करती हैं। तो आप अगर कहीं जाते हैं तो मधुमक्खियों को ध्यान से देखें, अगर ऐसा है कुछ है तो पहले ही वहाँ से प्रफुच्चक होने की कोशिश करें, नहीं तो आपके साथ भी वही हो सकता है जैसा कि झारखंड के कोरनाम में हुआ था। चलिए अब अपने मध्य प्रदेश की बात करते हैं। मध्य प्रदेश की कुछ जानकारी हम लोग आपस में शेयर करते हैं। मध्य प्रदेश में जब से मोहन यादव की सरकार बनी है ना, तब से कुछ न कुछ तो होता ही रहा है। कभी सत्ता पक्ष के ही लोग उनको कहते हैं तो कभी विपक्ष कहता है। इस बार फिर से एक बार सत्ता पक्ष ने कहा है। मोहन यादव की सरकार में सत्ता पक्ष के बीजेपी के विधायक ही ऐसे प्रश्न कर रहे हैं जैसे कि विपक्ष के हों, जैसे कि विपक्ष के विधायक करते हैं उस प्रकार उससे भी खतरनाक सवाल अब सत्ता पक्ष के लोग कर रहे हैं। तो इसी पर विपक्ष के विधायक सचिन यादव ने कहा बीजेपी अपने ही विधायक संतुष्ट नहीं कर पा रही है तो क्या वो प्रदेश को संतुष्ट कर सकती है? यही कारण है कि सरकार जमीनी स्तर पर काम करने में असमर्थ है। चलिए एक लास्ट सवाल के बारे में बढ़ते हैं, जो सवाल बहुत ही खतरनाक है। ये बोले कि मध्य प्रदेश में भी ऐसे गुंडे हो सकते हैं। क्या है उत्तर प्रदेश, क्या है बिहार, और मध्य प्रदेश में भी ऐसे गुंडे हो चुके हैं जो बड़े बड़े महात्माओं को टारगेट कर रहे हैं। संत प्रेमानंद महाराज जी को जान से मारने की मिली धमकी। चलिए हम बताते हैं कैसा हुआ। हमारे मध्य प्रदेश के सतना जिले का एक युवक था जो, आपको भी पता है कि प्रेमानंद महाराज जी के कुछ शब्द ऐसे थे जो महिलाओं के प्रति बोले गए थे, उसमें कुछ उन्होंने गलत बोल दिया था, उस पर पूरा मीडिया वाले एकदम उनको घुमा ले गए और उस बात को पूरा फैला दिए। अब जब वो बात फैल गई तो हमारे सतना जिले में भी वो बात पता चली। जब बात पता चली तो हमारे सतना जिला का एक युवक था जिसका नाम फेसबुक प्रोफाइल के माध्यम से पता चला शत्रुघ्न सिंह था। तो उसने बताया कि हम अगर वहाँ होते तो गर्दन उड़ा देते। उसने बोला कि कमेंट में बोला था कि अगर हम वहाँ होते तो गर्दन उड़ा देते। और पैसे से पता चला है कि वो व्यक्ति एक पत्रकार था। या पत्रकार को ऐसा शब्द बोलने में सही लगता है? एक पत्रकार को ऐसे शब्द नहीं बोलना चाहिए। वो इस बात को जनता के सामने रखे, जनता की क्या राय है, जनता क्या सोचती है, जनता को सही रास्ते में ले चलने की कोशिश करो। तो जो धर्म के नाम पर कुछ लोग पाखंड कर रहे हैं ना, उनको भगाने की कोशिश करो।
प्रेमानंद महाराज जी ने जरूर कोई शब्द गलत बोले, लेकिन वो ऐसे हैं जो युवाओं को सोच को बदल देते हैं, युवा को सही रास्ता दिखाने का काम करते हैं। हो सकता है कहीं हो गया छोटी सी भूल कर दी हूँ। चलिए आज हम बात करते हैं मध्य प्रदेश का वायरल वीडियो।